हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या है? हीट वेव है क्या एक्चुअली में? हीट वेव क्या है? जब हमें बहुत काफ़ी धूप लगती है, जो टेम्परेचर है 45, 46, एवरेज 50 से ऊपर भी चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले नागपुर में का जो टेम्परेचर था 56 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मतलब ज़्यादा गर्मी को पड़ना हम हीट वेव में मापते हैं कि वो हमारा क्या है, हीट वेव है, जिससे हमारा जो मनुष्य का जो बॉडी है, जो शरीर है, उस टेम्परेचर को नहीं सह पाता है। तो हम साइंटिफिकली इसको हीट वेव मानते हैं। ये आखिर अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका टेम्परेचर होता है। जैसे नागपुर में जो टेम्परेचर था कुछ दिनों पहले 56 डिग्री टेम्परेचर था नागपुर में। अभी भी ऊपर नीचे इसी तरह चल रहा है। अभी जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है, कहीं कहीं 48 या 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली में। इसी तरह गुजरात में है टेम्परेचर। तो ये आखिर एक्चुअली में होता कैसे है कि इतना बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? जो पहले टेम्परेचर होता था दिल्ली की अगर बात करूं तो पहले जो दिल्ली में जो टेम्परेचर होता था वो बहुत कम होता था, मुश्किल से 45, 46 डिग्री। लेकिन अब टेम्परेचर 48 डिग्री तक। आखिर ये इसके पीछे रीजन क्या है? मेन इश्यूज क्या है टेम्परेचर बढ़ने का? मेन हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं या साइंटिफिकली जो रिसर्च बोलती है वो ये बताती है, जो हीट बढ़ने का जो रीजन है, जो गर्मी बढ़ने का जो रीजन है, वो है क्लाइमेट चेंज। हम बहुत जगह सुनते होंगे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। आखिर एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज है क्या? वो कहाँ से होता है क्लाइमेट चेंज? कुछ तो उसका रीजन होगा ना। जो क्लाइमेट जो चेंज है, सबसे बड़ा रीजन जो है हम लोग खुद हैं, यानी मनुष्य इस खुद है। खुद कैसे है? जहां तक मैं मानता हूं कि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ना, ये सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा भूमिका है इसका। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि दिन पर दिन जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका क्या होगा? घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। और जब बिल्डिंग्स बनेंगे तो क्या होगा? जो जिस जमीन पर खेती होता था, जहां पर पौधे लगते थे, जहां पर जंगलें होते थे, फॉरेस्ट होता था, उस जगह को खत्म कर दिया गया है, जंगल को काट दिया गया है। जिस वजह से ये मेन रीजन है, क्लाइमेट चेंज होने का मेन रीजन है। दूसरी बात और भी है कि जो मनुष्य है वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें जागरूकता आई है, लेकिन इसमें बहुत काफ़ी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। कैसे? हम दो हमारे एक। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। जी नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 10 साल के लिए हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक के, इस रूल को अगर फॉलो करके आप लोग चलेंगे तब इस सूखे से हम लोग निजात पा सकते हैं। गर्मी में थोड़ी टेम्परेचर कम हो सकती है, पानी की समस्या कम हो सकती है। लेकिन अगर हम इस पर चलें कि पॉपुलेशन भी बढ़ता रहे, जनसंख्या भी बढ़ती रहे और क्लाइमेट सूखा ना हो, ठीक है, गर्मी भी कम पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका जो मेन बड़ा रीजन है
वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन हम लोग ये सोचें कि जनसंख्या वृद्धि 1-2 साल में रुक जाएगी, तो ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर हर कोई प्रयास करे तो ये जरूर संभव है। इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश कम हो रही है, तो इस पर बहुत सारी धीरे धीरे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट को इस पे एक्शन ही क्यों न लेना पड़े। जो 2 से ज्यादा करे उन पर टैक्स लगाया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, उनको वोट देने से रोका जाए, तब इस पर हो सकता है। लेकिन एक चीज हम नागरिकों के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, नागरिकों से, जो 2 से ज्यादा चाहते हैं, तो आखिर क्यों चाहते हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। तो सबसे मेन इसका इशू ये है कि जब आप हमारे 2 वाले नीति पर चलेंगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अगर कम करना चाहें तो हम 2 हमारे 1, तब इस पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। नहीं तो इस समस्या से कोई भी नहीं निपट सकता। अगर हम लोग सोचते हैं कि हर काम सरकार ही करेगी, तो हम लोग क्या यहाँ पर झंख मारने के लिए हैं? जब हर काम को सरकारी को बताना पड़ेगा कि हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1, नहीं, कुछ काम हम लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। हम 2 हमारे 2, हालांकि इसमें बहुत सारे पब्लिक हम 2 हमारे 2 को फॉलो कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नालायक जो इसके विरोध में हैं। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी पॉपुलेशन बढ़े, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंसानों की भूमिका बहुत ज्यादा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, अब मैं चूंकि गांव से हूं तो मैं गांव में भी देखता हूं, जो भी पशु पक्षी है, जो भी, जैसे हम एग्जाम्पल के गौरैया देखते हैं। पहले क्या होता था, गौरैया आपको देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है, गौरैया देखने को मिलती ही नहीं है। जो पक्षी है गौरैया, वो देखने को मिलती ही नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे पानी खत्म हो जाता है, जब पानी खत्म हो जाता है तो जो पक्षी है, ठीक है, जो पक्षी है वो पानी नहीं मिलता तो तड़प कर मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए आप पानी रखिए, बात सही है, उनके लिए पानी रखिए, रखा भी जाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे खेती। अब खेती में भी क्या होता है, बहुत सारे कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं, लेकिन एक और समस्या यह है कि जब तक दवाई छिड़काएगा नहीं तब तक फसल होगी नहीं। तो इस केस में भी हमें ये जो है कंडीशन, ये गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट उस तरह से कुछ रिसर्च कराए जिससे कम पानी में फसल को उपजाया जा सके। दूसरी बात, उसमें कीटनाशक जो पौधे हैं उनकी रोग क्षमता को बहुत बढ़ाया जा सके, ताकि कीटनाशक उसमें न लग सके। जब कीटनाशक नहीं लगेंगे उसमें, तो उसमें क्या होगा कि दवाई नहीं छिड़कना पड़ेगा। तो इससे हमारे बेनिफिट क्या होंगे? एक तो किसानों का बेनिफिट होगा और दूसरा फसल भी अच्छी होगी। और उस फसल को जब कोई भी इंसान या मनुष्य कोई भी कोई चीज उपयोग करेगा, खाएगा, तो उससे क्या होगा, बीमारियां नहीं होंगी। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जहां तक जनसंख्या वृद्धि की बात है, इस पर सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है, फोर्सफुली लागू कर सकती है, लेकिन क्या
पब्लिक या हम लोग झंख मारने के लिए नहीं है कि सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ दे कि सिर्फ सरकार ही करेगी। ये करना बहुत ही नाइंसाफी होगा। हम हर चीज को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को फोर्सफुली करना पड़े, ऐसा हम लोग नौबत ना आने दें। इसलिए हम लोग क्या करें, जागरूक बने और इस चीज को हमारे दो को फॉलो करें। इससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट चेंज भी कुछ हद तक कम होंगे। जो गर्मी बढ़ रही है वो गर्मी बीमारी कम होगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग पानी का क्या करें, स्टोरेज करें। जो बारिश का पानी है, जो भी जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है कि इस तरीके से बनाने से हमारा पानी स्टोर हो सकता है सॉरी, तो उस तरीके से हम करके पानी को हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये है, जैसे नदियों हैं या झरने हैं, वहां पर जब भी हम लोग जाते हैं, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पर प्लास्टिक की बोतलें और खाने पीने की जो भी हम चीजें लेकर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी के आसपास में छोड़ देते हैं। जब हम उसी के आसपास में छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे नदियों में जाने लगता है। इसी तरीके से जब बहुत जगह सूखा पड़ने लगता है तो हीट टेम्परेचर होती है, तो बहुत सारे आंधी धूल बवंडर जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली में एक जगह का धूल, एक जगह का डस्ट, वो क्या होता है दूसरे जगह वो पहुंचा देता है। इतनी भयंकर होती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडर बोलते हैं हिंदी में, और किताबी की लैंग्वेज में भाष करें तो उसको चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चक्रवात है वो छोटे छोटे रूप में होता है और एक जगह से धूल को उठाकर दूसरी जगह लेकर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कहने का मकसद ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर सरकार को नहीं, सरकार के अलावा हम लोगों को भी आगे आकर हमारे दो को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम गर्मी के टेम्परेचर में कुछ गिरावट कुछ वर्षों में हो सके। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन वर्षों में 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद ये पता चलेगा कि कुछ डिग्री की गिरावट जरूर आई है। ऐसा जरूर होगा, मेरा अनुमान है। थैंक यू।